दोस्तों नमस्ते, प्रणाम। मैं हूं अभय और आप देख रहे हैं दोस्तों क्राइम आप तक। दोस्तों आज सावन का तीसरा सोमवार है। वो दिन जब भोलेनाथ के दर पर लाखों दिल झुकाते हैं। लाखों लोगों आज के दिन बाबा के दर पे दिल झुकाए होंगे। जल चढ़ाता है, मन की मुरादें मांगी जाती है। लेकिन इस पवित्र महीनों में एक लड़की ने अपने दिल का शिवालय उजड़ते देखा और जो कहानी उस व्रत के साथ शुरू हुई ना, वो सीधे कफन पर जाकर ख़त्म हुई। दोस्तों ये कहानी है बिहार के बंका जिले की, जहां सावन में भक्ति और प्यार की एक ऐसी कसम खाई गई जिसका अंत खून और चुप्पी से हुआ। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, ताकि पॉइंट बाई पॉइंट आप लोग को समझ में आएगा। दोस्तों लड़की का नाम था कविता सिंह, उम्र लगभग 21 साल के था। पढ़ाई में तेज, स्वभाव में भोली और दिल से बिल्कुल शिव भक्त थी। हर साल सावन में 4 सोमवार का व्रत रखती थी। हर जल अभिषेक में आंख बंद कर बस यही कहती कि भोले बाबा मुझे एक ऐसी जीवन साथी देना जो सिर्फ मेरा हो। हर लड़की का भी यही मन्नत होती है, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी प्रार्थना उसकी सबसे बड़ी सजा बन जाएगी। पिछले सावन की शुरुआत में गांव आया एक नया चेहरा, जिसका नाम था दोस्तों आरव चौधरी। शहर से आया था अपने मामा के यहाँ। लंबा सा लड़का, लंबा कद, मॉडर्न सोच और बोलने का जो स्वभाव और तरीका ऐसा था कि गांव की कई लड़कियों की नज़र पड़ चुकी थी। लेकिन आरव की नज़र पड़ी सीधे कविता पर। कविता ही बहुत सुंदर थी, भोली भाली थी। पहली बार मंदिर में टकराए, दोनों के हाथ से जल की लोटा गिर गया और वहीं से कहानी शुरू हुई। आरव ने कविता सिंह से कहा कि तू शिव की भक्त है और मैं शिव जैसा वर मांग रहा हूँ, क्या तू मेरे नाम का भी जल चढ़ाएगी? ये सुनते ही कविता की आंखें भर आई। अगर तू कविता कह रही है, अगर तू सच बोल रहा है तो मैं तेरे नाम हर सोमवार जल में बोलूँगी। अगर तू झूठा निकला तो भोले बाबा खुद फैसला तेरा कर देंगे। धीरे धीरे सावन बीतता गया, प्यार गहराता गया। चोरी छिपे मंदिर के पीछे मिलना, नीम के नीचे बैठकर सपना बुनना और हर सोमवार को आरव का नाम लेकर कविता का व्रत रखना, सब कुछ मानो एक फिल्म सा चल रहा था। लेकिन जैसे ही चौथा सोमवार आया, आरव बोला अब मुझे रांची लौटना है, लेकिन 15 अगस्त को सावन ख़त्म होने से पहले तेरे लिए मैं लौटूंगा। इतना बोला और शादी के बाद करूंगा। उस लड़की को बेचारा कविता को दिलासा दिलाया। कविता ने आंख बंद करके पूरा भरोसा किया, क्योंकि ऐसा बात ही बोला था कि भरोसा करना ही पड़ेगा। हर सोमवार जल चढ़ाती रही, शिवलिंग पर बैठकर आंखें बंद करती और बुदबुदाती, हे भोलेनाथ मेरे प्यार सच्चा है, मुझे आरव चाहिए, अगर वो झूठा है तो उसे इंसाफ चाहिए। फिर आया 15 अगस्त, ना आरव आया और ना उसकी खबर आई। वो कविता अंदर ही अंदर पूरा खलबिला गई कि वो कमिटमेंट किए थे कि 15 अगस्त को मैं आऊँगा। पर जो आया वो था एक फेसबुक पोस्ट, जिसमें किसी और लड़की के साथ सगाई की फ़ोटो डाले बैठा था और कैप्शन में लिखा था फाइनली एंगेजमेंट। जैसे कविता इस फेसबुक को पोस्ट देखा, कविता बिल्कुल उसको लग रहा था कि मेरी दुनिया टूट गई। वो मंदिर पहुंची, जल का लोटा पटक दिया, खुद को सीलिंग पर दे मारा। उसका माथा फट गया। लहूलुहान हालत में लोगों ने उठाया, लेकिन एक बात पता चली कि कविता की आवाज़ चली गई। उसके सर में ज़्यादा चोट आ गई, वो अब बोल नहीं सकती थी। गांव में खलबली मच गई। कविता के पिता ने कहा कि ये शिव का अपमान है, जिसने उनके नाम पर कसम खाई वो धोखेबाज निकला। मंदिर के पुजारी ने कहा ये कोई आम प्रेम कहानी नहीं है, ये श्रद्धा और पाप के बीच की लड़ाई है, इसको हम सबको मिलकर लड़ना होगा। 2 हफ्ते बाद एक खबर आती है कि रांची में आरव की मंगेतर की सड़क हादसे में मौत हो गई। ये जब कहानी वायरल हुआ, ये वीडियो वायरल हुआ, लोगों के पास पहुंचा। लोग कहने लगा शिव ने न्याय कर दिया। लेकिन आरव ने कहा कि कविता ने मुझ पर तंत्र विद्या कर दी है, वो डाइन है जिसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। दोस्तों ये सब बात को जो लेकर के अब जो है पुलिस के पास पहुंचा गया। पुलिस जांच में राज खुला कि आरव पहले भी 3 लड़कियों के साथ ऐसा ही धोखा दे चुका था। अब गांव की पंचायत बैठती है, फैसला होता है कि इस साल सावन के तीसरे सोमवार पर आरव खुद मंदिर आएगा और कविता के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगेगा। अगर नहीं आया तो गांव में उसका बहिष्कार होगा। दोस्तों आज वही दिन है, सावन का तीसरा सोमवार, जहां कविता मंदिर में बैठी है। वो बोल नहीं सकती है, बिल्कुल मौन है, शांत है और आंखें बंद, सिर पर चुन्नी। उसके होठ हिल नहीं रही है, लेकिन मन अभी भी भोलेनाथ से कुछ मांग रहा है। बाहर खड़ा वो आरव शर्मिंदा, डरता हुआ गाड़ी से भी नहीं उतरा। लोग कह रहे हैं कि
भक्त कभी हारता नहीं, लेकिन झूठा प्रेमी शिव की अदालत में ज़रूर सज़ा पाता है। इसलिए आज कविता कुछ नहीं बोली, लेकिन आँख से बहती हुई वो शांत धाराएँ बता रही थी कि सावन के सोमवार पर भी अगर कोई प्यार को ठुकराए तो खुद भोलेनाथ सज़ा सुनाते हैं। दोस्तों, कहानी कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट में बताइएगा। और दोस्तों, कहानी यहीं तक की एंड हुई थी। तो मैं हूँ अभय और आप देख रहे थे क्राइम आप तक की सच्ची कहानी, जहां सावन, प्यार और इंसाफ एक साथ मंदिर की चौखट पर खड़े हुए। अगर इस कहानी ने आपको दिल को छुआ हो तो वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि क्या आपने कभी भोले बाबा के सामने कोई ऐसा व्रत रखा है जो आज भी आपके दिल में जिंदा है। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। जब तक लिए दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम।